माहौल के हिसाब से आपको ढल जाना है। अभी 2-3 दिन पहले के अनुज जी गाँव चले गए और शेर यादव जी की बेटी की शादी थी। जिस कमरे में मैं रहता उसको खाली करना पड़ा तो अनुज जी के कमरे में चला गया। अनुज जी ने एक दिन रोटी बनाई, दूसरे दिन गाँव चला गया। अब मैं क्या करूँ भाई? अब दिमाग लगाया, उधर से निकल रहा था। एक आदमी को किंग मेकर बनाना है, सब्जी बेचता है। मैंने कहा टमाटर कितने बने? 15-20 दिन तो पीछे लग रहा हूँ। सामान टमाटर अभी खरीदा मैंने टमाटर कितने दे रहा कर? 15 रुपए किलो। मैंने 1 किलो मान दिया। अब उसने जो है 1 किलो दे दिया। घर गए, सलाद काटा, खा गया। अब रोटी जरूरत पड़ेगी क्या? मैं क्यों टेंशन करूं? मुझे सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए। अरे भाई मुझे किंग मेकर बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो किंग मेकर बनना है। अगर ट्रेन में धक्के लग रहे तो धक्के सोऊंगा, मुझे किंग मेकर बनाना है। समझ रहे बात को? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँ जो मैं कर रहा हूँ। और देखना बहुत बड़ा इतिहास आप निकलोगे, ऐतिहासिक। मैं जब भी मिलता हूँ 5 मिनट में बोलता हूँ, सर जैसे महागुरु जी कह रहे थे, सर इस विजिट को चाहो तो ऐतिहासिक बना सकते। ये कह के मैं डिपार्चर करता हूँ। अभी यहाँ आया, वहां से यहाँ तक एक लेडी थी, अब वहां से चला यहाँ तक माहौल बनाया। ये देखो आप, लास्ट में नंबर लेना भूल गया और चेयर अलवर आ गई। फटाफट मैंने चीफ एप्लीकेशन खोला। मैंने कहा मैडम इस पे आपका नंबर और मोबाइल नंबर लिख दो। फटाफट हमारा स्टेशन आ गया और उसने 2 मिनट में नंबर लिख दिया। उसने आरसी नाम है, झांसी की, झांसी की रानी बनाई उसको। इस तरीके से आपको काम करना है। ये काम कब होगा? जब आप अनुशासन में रहेंगे, भरोसा पक्का होगा। ठीक है? फिर एक अनुशासित व्यक्ति के साथ अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। हम लोग समाज का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे नो? लोगों की बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हेल्थ इशू खत्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। पृथ्वी पर होने वाले मौसम बदलाव, दिन रात इत्यादि और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का अपना अलग अलग अनुशासन होता है। जब उनका अनुशासन है तो हमारा क्यों नहीं? यस या नो? अनुशासन होने पर पानी शांत नदी में बहता है, अनुशासन रहित होने पर, हो जाने पर बाढ़ का रूप होता है। हमें क्या करना है? शांति से बहना है, ना कि अशांत होना। अपने द्वारा तय किए गए अनुशासन के बिना तो पृथ्वी भी अनियंत्रित हो जाती है। भूकंप कब आता है? तहस नहस मचा देता है। ठीक है? अनुशासन व नीति नियम है जिसे सभी को स्वयं के लिए निर्धारित करना चाहिए। अपने लिए खुद के नियम बनाओ, अपना नियम खुद बनाओ। कितने बजे उठना है, कितने बजे लेटना है, कितने बजे सोना, ये खाना, ये पीना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। अपना नियम खुद का होना चाहिए। यस या नो? यस। जब आप वो काम करते हो जो लोग नहीं करते हैं तो आप खास बनते हो। लेकिन जब लोग वही काम करते हैं और आप वही काम करते हो तो आप भीड़ की तरह उस भीड़ में छुपे रहते हो। आप लोग भीड़ में छुपा रहना चाहते हो या बाहर निकलना चाहते हो? कितने लोग? जोरदार तालियां आप सबके लिए, सब निकल चुके हो। ठीक है? अनुशासन के प्रति संकल्प ही, दृढ़ संकल्प ही मनुष्य को महानता की ओर ले जाता है और महापुरुष बना देता है। एक अनुशासित व्यक्ति में सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने से बड़ों के आदेशों का पालन पूर्ण निष्ठा भाव और ईमानदारी से करता है। हमारे महागुरु जी जो भी बात कहते हैं पत्थर की लकीर है। हमारे गुरु जी जो भी बात करते हैं पत्थर की लकीर है। हमारा अपलाइन जो भी बात करता है पत्थर की लकीर है। हमें वहां पे सिर्फ आर्मी वाला क्या होना चाहिए? यस यस यस। आर्मी वाले के दिमाग इतना महंगा क्यों है देता है? रेट क्यों लगी? कितने लोग जानते हैं उस कहानी को? लगभग सब लोग जानते हैं। एक जगह क्या था, बाजार लगी हुई थी और वहां क्या बिक रहा था? दिमाग। क्या बिक रहा था साथियों? साथ देना जरा। दिमाग, जोर से बोलो। हम सोने नहीं देंगे। हाँ ध्यान रखना, बिल्कुल
मैं नहीं सोचता तो आपको कैसे सोने दूंगा? कमाल करो, एक दिन तो जगाने का मौका मिला, जूम पे तो पता ही नहीं चलता कि आपने सोने नहीं देंगे साहब। ये 2 दिन एक डिग्री है, ट्रेनिंग देंगे ताकि आप लोग तुम लेकर बन सको, आपके रास्ते आसान हो सके। तो एक बाजार में क्या था, दिमाग बिक रहे थे, तो वहां पे 4 दिमाग रखे हुए थे। वर्जू जी आप बताइए, बहुत ट्रेनिंग लिया आपने, आज आप बोलो। और चलो मैं ही बता देता हूँ, अब मौका आ गया आपका भी बोलने का। हाँ, छोटा सलमान खान हो आप, ये नाम नहीं दिया बट्टू चौधरी ने। आप भी, मैं कह रहा था कि अब आपको बोलना है, इसलिए तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हो आप, है ना? बोलेंगे बिल्कुल, सारे लोग बोलोगे, मुझे सब पता है, ठीक है? अच्छा, मेरे मिशन का क्या नाम, क्या है मेरा मिशन? 1 लाख लोगों को कामयाब। जोरदार ताली होंगी, ठीक है? तो वहां बाजार में क्या 4 दिमाग रखे हुए थे। पहला दिमाग था डॉक्टर का, दूसरा दिमाग था वकील का, तीसरा दिमाग था टीचर का, और चौथा दिमाग था, आप बताओ, फौजी का। ठीक है? पहले दिमाग का, डॉक्टर के दिमाग का कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपया। वकील की दिमाग की कीमत कितनी थी? 5 लाख रुपया। टीचर की दिमाग की कितनी कीमत थी? 15 लाख रुपया। और फौजी के दिमाग की कीमत थी 20 लाख रुपया। अब वहां पे बहुत सारे बुद्धिजीवी थे अपने जैसे अभी हम बताने जाते हैं, तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम लखपति बन जाओगे, तुम नेता बन जाओगे, आपको ये आएगा वो आएगा, हम बताते हैं ना। लेकिन आदमी सरलता से विश्वास नहीं करता है, कर लेता है, नहीं करता भाई। तो वहां पे भी बुद्धिजीवी घूम रहे, अरे भाई इसने इतने साल पढ़ाई की, इस डॉक्टर ने सबसे ज्यादा पढ़ाई इसने की, सबसे ज्यादा सबने इसने दिया, इसकी कीमत मात्र 1 लाख क्यों? फिर कोई आया, उसने बताया कि भाई इस वकील की ये भी बहुत पढ़ाई करता है, इतनी दिमाग क्यों, कम रेट क्यों? उसके बाद जो है टीचर की बात हुई, फिर उसके बाद फौजी गई, इसके 20 लाख क्यों? तो बताया कि भाई डॉक्टर के दिमाग 7 साल में काम आ गया, इसमें कुछ नहीं बचा। वकील का थोड़ा उससे कम है, इसलिए उसकी कीमत थोड़ी उससे ज्यादा है। टीचर की ज्यादा, टीचर मेहनत नहीं करते, बस सिलेबस पढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग काम मिले इसलिए और ज्यादा है। और फौजी का दिमाग एकदम फ्रेश है कि उसने 2 ही चीज सीखी है, यस बस और नो, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा उसने, इसलिए उसका 20 लाख रुपया। समझ गए? तो हमें क्या है, महागुरु जी जो बताते हैं, सिस्टम जो बताता है, वो पत्थर की लकीर है। आपका अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा है, आपसे कम गोरा है, आपसे दुबला है, आपसे पतला है, कोई भी एक बैठे, लेकिन वो आपका अपलाइन है। अगर वो इफेक्टिव है, प्रोग्रेसिव है और सिस्टम को मान रहा है, तो वो आपका रियल अपलाइन है। और उसकी बात पत्थर की आपके लिए लकीर है। मानेंगे बात, अपलाइन को मानेंगे? कभी कभी क्या हमारे दिमाग में आता है, मैंने तो MBA कर रखा है, इसने तो अनपढ़ है, ये और ये हमारी अपलाइन हो गई या हो गया, इस बात का हमें ध्यान रखना, ठीक है? एक अनुशासन व्यक्ति अपने से बड़ों के आदेशों का पालन पूरी निष्ठावान भाव और ईमानदारी से करता है। नेक्स्ट करते हैं, अनुशासन से हम जीवों को भी शिष्टाचार सिखा सकते हैं। इसी से जीवन में अनुशासन की महत्ता और आवश्यकता का पता चलता है। एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति अपने से छोटों को सम्मान देता है और उनसे प्यार करता है। डिसिप्लिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से, हमारे बिजनेस की बात नहीं सिखाते हैं यहाँ पे। हम ये सिखाते हैं कि परिवार में भी कैसे आपको रहना है, सिखाते नहीं सिखाते सर। पड़ोसी के साथ कैसे सलूक करना है, बच्चों से कैसे बात करना है, और हमारे माता पिता जी से कैसे सलूक करना है, हस्बैंड के साथ कैसे पेश आना है, और अपनी पत्नी के साथ कैसे मोहब्बत के साथ रहना है, सारी चीज यहाँ सिखाई जाती है। अच्छा, एक सफल इंसान कौन होता है? जिसमें 4 चीजें होती है। पहली चीज होती है, 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या है आज के दौर में? पहली चीज है आर्थिक रूप से
संपन्न होना, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होना। दूसरी चीज है शारीरिक रूप से मजबूत होना। तीसरी चीज है मानसिक रूप से मजबूत होना, और चौथी चीज है आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना। ये चार चीजें अगर आपके पास है तो आप महान हो, और आपके परिवार के पास है तो वो परिवार महान है, और जिस समाज के पास है वो समाज महान है, और जिस देश के पास है वो देश महान है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, कौड़े, हर चीज है, लेकिन आपके पास अगर अध्यात्म नहीं है तो भी सब बेकार। क्योंकि अध्यात्म हमें सिखाता है, हमें जहालत से बचाता है, और आज हमारे एजुकेशन से ये चीजें हटा दी गई हैं। इसकी वजह से आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिग्री तो लोग ले रहे हैं, लेकिन अनपढ़ से ज्यादा जाहिल पैदे हो। हमें हमारे समाज को समझदार रखने की जरूरत है, ना कि पढ़े लिखे की ज्यादा जरूरत है। अगर आप में समझदारी है तो आप अपने माँ बाप को कभी भी उनकी आप दुर्दशा नहीं करेंगे, कभी भी आप अपने पत्नी की अवहेलना नहीं करेंगे, कभी आप पति का अवहेलना नहीं करेंगे, कभी आप अपने बच्चों को नाजायज डांटेंगे नहीं, मोहब्बत से पेश आएंगे। ये कहाँ की देन है? डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन की देन है। इसलिए हमको ठीक है, अगर अनुशासन अगर सिखा दिया जाए जानवरों को तो उनके भी टिकट लगते हैं या नहीं लगते? कितने लोग मानते हैं? लगते हैं सर, लगता है। एक एग्जाम्पल दो रमेश जी, कहाँ पे लगा है टिकट? चिड़ियाघर में लगता है सर। हाँ, चिड़ियाघर और सर्कस, जोरदार तालियां उसकी। वहाँ पे हम कुत्ते को देखने जाते हैं, शेर को देखने जाते हैं, हाथी, बिल्ली। पहले हम जाते थे, बाद में कुछ पाबंदियां हुई, ठीक है, नहीं चलते, फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। अनुशासन से हम जी वही है। भाई क्या हो गया तुम्हें? इसको ज्यादा मोटिवेशन दे दिया क्या? अब देखिए आप, नेटवर्क मार्केटिंग सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हर क्षण हमें पॉजिटिव होना होगा, और पॉजिटिव बने रहने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड, पैसे, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। ये चार चीजें हमें चाहिए यहाँ पर सफल होना है। और हम समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को समझते हैं